मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ किन्नौर के एसपी एसआर राणा जी का। एसआर राणा जी जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को दिल्ली से लेके आए हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा चल पड़ी है। बहुत ही माहौल गर्म हो चुका है सोशल मीडिया पे, सभी आग बबूला हैं। और इस बात के लिए मैंने जब लोगों के रिएक्शन देखे, मैंने मेरी पोस्ट पे भी एक अजय शर्मा थे, उन्होंने भी वहां पे डाला था कि हम लोग बाहर फंसे हुए हैं 1 महीना से और हमें लाने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। जबकि हाल ही में सांसद रामस्वरूप जी और किशन कपूर जी वो अपने घर में वापिस आ गए। वीआईपीज के लिए मूवमेंट है और आम जनता के लिए मूवमेंट नहीं है, ऐसा रोष प्रकट हुआ है जनता की तरफ से। तो उसी स्थिति को देखते हुए आज जो मैं 15 मिनट लेट आया हूं, तो 15 मिनट मेरा लेट आने का पर्पज यही था। मैंने फोन किया एसपी किन्नौर को, एसआर राणा जी से मेरी बात हुई और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और मुझे वो पूरे तथ्य भी दिए हैं। व्हाट्सएप भी मैंने मंगवाया है, मुझे व्हाट्सएप भी किया है, उन्होंने वो तमाम जानकारी मुझे दी है कि, और वही तमाम जानकारी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। वो मेरे पास वो वैलिड प्रूफ हैं। उनका पास का आईडी, जो पास उनको जारी हुआ था, किस डेट को हुआ था, कौन उस पास पे आया था और क्यों वो पास दिया गया था, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से मुझे जो जानकारी मुहैया कराई है और जो तथ्य मैंने उनसे लिए थे, तो उनके अनुसार एसपी साहब ने कहा कि उनके ब्रदर की डेथ हुई थी। ये बहुत ही शोक की बात है कि उनके ब्रदर की डेथ हुई थी। हम सांत्वना देते हैं उनको। तो इस वजह से 13 अप्रैल को इन्होंने डिमांड की, जो डीसी हैं किन्नौर के, उनसे कि ऐसे हमें अपने बच्चों को लाना है, घर में डेथ हुई है हमारे भाई की और बच्चे हमारे दिल्ली में हैं। जिसको लेके जो पास इन्होंने, जो डीसी साहब ने इनको पास दिया, उस पास के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रूप में मैंने खुद पढ़ा है। वो 13 अप्रैल को इनको जारी हुआ था। 13 अप्रैल को इनको ये बिल्कुल गाड़ी जाती है दिल्ली से, वहां से इनके बच्चों को लेके गाड़ी आती है और वहां पर जिस पास के ऊपर वो गए हैं, वो पास मैं बताऊंगा आपको, इंटरस्टेट कर्फ्यू पास है। उस पास का नंबर है 10729118। इस आईडी के ऊपर जो डीसी साहब किन्नौर के हैं, उन्होंने ये पास दिया था और उसके ऊपर जो रीजन था वो डेथ रीजन उसके ऊपर इमरजेंसी के ऊपर दिया गया था। और जैसे कि आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, इंटरस्टेट पास सिर्फ 3 कंडीशन के ऊपर ही मिल रहे हैं। वो चाहे आम जनता है, चाहे वीआईपी है, चाहे वो कोई भी है। 3 कंडीशन मैंने 3 दिन पहले भी लाइव में आपको कहा था। नंबर 1, जो आपको इमरजेंसी है, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, प्रदेश के बाहर पीजीआई, एम्स या किसी भी अन्य हॉस्पिटल में हैं, जैसे कि ठाकुर साहब यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये उदाहरण है। 3 दिन पहले ठाकुर साहब का मुझे फोन आता है, इनके मम्मी पापा चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट थे। तो इन्होंने मुझसे बात की कि कैसे हम उनको ला सकते हैं। तो मैंने डीसी साहब से बिलासपुर से बात की कि इस तरह का केस है। डीसी साहब ने कहा कि हम सिर्फ 3 कंडीशन में पास देते हैं, तो उसके अंदर ये भी आते हैं। अगर इनके पिताजी एडमिट हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, तो उनको पास जारी होगा इंटरस्टेट का, तो उनको वो वहां से ला सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन, एक इसी लाइव शो में एक उदाहरण आया था, अमृत शर्मा जी हैं, इन्होंने एक मुझे यहां से कहा था कि एक हमारे दोस्त हैं, उनकी शादी है 3 मई से पहले, तो उस शादी में दुल्हा है, उसने वो बाहर फंसा हुआ है, तो शादी बिना दुल्हे के कैसे होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। फिर दोबारा से मैंने जानकारी ली डीसी साहब से। डीसी साहब ने कहा कि वो दूसरा रीजन है। जो पहला रीजन मैंने बता दिया आपको, एक इमरजेंसी वाला केस जो हमारे लाइव शो में हुआ है और सॉल्व हुआ है, और पिछले कल ही मुझे उनका धन्यवाद के रूप में फोन आया था। तो जो उन्होंने मुझे बताया था पास क्यों जारी हुआ था, वो लेके आ गए अपने माता पिता को, तो ला सकते हैं, आम आदमी है, उनको भी पास मिला है। नंबर दूसरी बात मैं जानकारी बताना चाहूंगा, जो मैं दूसरा रीजन बता रहा हूं किसको इंटरस्टेट पास जारी होता है। दूसरा रीजन है, जो अमृत शर्मा जी का मुझे फोन आया, दुल्हे हैं, उनकी वहां पे शादी थी, वो दुल्हे बाहर फंसे हुए थे, उनको पास जारी हुआ, तो वो वापिस अभी हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं, वो भी एक आम नागरिक हिमाचल प्रदेश के हैं। तो वही मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग अफवाहों में फंसते हैं। अफवाहें ऐसी होती हैं जिनका हमें कोई पता नहीं, एक किसी ने पोस्ट लिख दी या एक किसी ने खबर चला दी, तो उस खबर को बिना सोचे समझे हम आगे से आगे शेयर कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसीलिए मैं 15 मिनट आज लेट आया, क्योंकि आप लोग मुझे विश्वास करते हैं, द न्यूज वॉरियर पर आप विश्वास करते हैं, आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं। ठीक 20 दिनों के अंदर 10,000 द न्यूज वॉरियर का जो परिवार है, वो
10 दिनों में 20 दिनों में जो लॉकडाउन पीरियड था 10,000 के पार इसलिए हुआ है क्योंकि हमने विश्वसनीयता बनाई है, हमने आपके दिलों में जगह बनाई है, वो जगह बनाई है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। 6 बजे हर रोज लाइव मेरा सुनने के लिए आते हैं, तो उसी के तहत मैं सारी जानकारियां जुटा के आपके उन तमाम अफवाहों पे मैं विराम लगाना चाहता हूं। तीसरी बात अब मैं करता हूं, जो तीसरी कंडीशन में बाहरी राज्यों को ई पास किसको मिलता है इंटरस्टेट, वो उदाहरण है जिसमें कि एसपी साहब को वो दिया गया। इनके ब्रदर की डेथ होती है, इनको अपने बच्चों को वहां से लाना था, वहां गाड़ी जाती है और वहां से इनके बच्चों को लेके गाड़ी आती है। उसके बाद जो बैरियर है किन्नौर का, उस बैरियर का नाम है चौरा बैरियर। वहां पे हेल्थ टीम द्वारा इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, पूरा चेकअप किया गया और उसमें ये सामान्य पाया गया, इनको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं था जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम है। इनके बच्चों को पूरी वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद वहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके घर जाती है और उनको होम क्वारंटाइन का जो नोटिस लगता है वो प्रॉपर होम क्वारंटाइन का नोटिस इनके घर में लगाया गया। और जैसा कि एसपी साहब ने कहा है कि 13 तारीख से लेके आज 21 तारीख तक बच्चे बिल्कुल घर में हैं, होम क्वारंटाइन है। तो कई बार हम लोग टारगेट करते हैं इन चीजों को लेके कि वीआईपी हैं, तो मैंने आपको उदाहरण दिए कि ये 3 स्टेज हैं। इन 3 स्टेज के ऊपर कोई भी अगर हिमाचल से बाहर व्यक्ति है, अगर वो हिमाचल आना चाहता है, अगर उसको पास नहीं मिलता है तो वो द न्यूज वॉरियर के साथ संपर्क कर सकता है, फिर हम उनका भी प्रश्न यहां उठाएंगे। तो ये 3 कंडीशन के ऊपर इंटरस्टेट को पास आज भी जारी हो रहे हैं, जिसमें आम जनता आ रही है और चाहे वो वीआईपी है चाहे आम जनता है, वो सबको मिलते हैं। देखिए यहाँ पे महेंद्र सिंह चंदेल जी लिखते हैं, SR राणा जी बहुत ही अच्छे पुलिस कप्तान हैं। वैसे मैं बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे पक्ष नहीं, मैंने सिर्फ वो जानकारी रखी है जो एक नियम के तहत है और नियमों के तहत क्या जानकारियां होनी चाहिए वो मैं सारी यहाँ पे रखी हैं। उन्होंने एक बात मैं और बताना भूल गया, उनके घर में रोज हेल्थ की टीम जाती है, क्वारंटाइन में उनका डेली चेकअप होता है, जैसे नियम है स्वास्थ्य विभाग के जारी किए गए हैं WHO के, उनके तहत सारी जानकारियां वहां तक स्वास्थ्य विभाग जो है उनके घर में जाता है, उनके बच्चों का डेली चेकअप कर रहा है। द न्यूज वॉरियर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाएं और सर्च करें द न्यूज वॉरियर। उसके बाद पेज को लाइक करें, फिर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट पे क्लिक करें और फिर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।